स्वागत है हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इन इंजेक्शन को बॉडी में कहां दिया जाता है। इंजेक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के शरीर में सुई के माध्यम से दवा को डालना। सुई को एक हॉलो डिवाइस जिसे सिरिंज कहते हैं उसके द्वारा बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, डिपोट इंजेक्शन, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन एटसेट्रा। लेकिन इन सब में सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल प्रमुख इंजेक्शन है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि दवा को इंजेक्शन के फॉर्म में देने की जरूरत क्यों पड़ती है। यूजुअली इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन देने से वो जल्दी ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा ये कि जो अल्टर ड्रग्स या मेडिसिन जो किसी और तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता उसे इंजेक्शन के हेल्प से दिया जाता है। इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप्स को जानने से पहले चलिए स्किन के लेयर को समझते हैं। स्किन कई लेयर से मिलकर के बना होता है, जिनमें सबसे बाहरी यानी कि ऊपर के लेयर को एपिडर्मिस, उसके बाद के लेयर को डर्मिस लेयर कहते हैं। डर्मिस लेयर वाटर स्टोर करने, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने और विटामिन डी के प्रोडक्शन में सहायता करता है। तीसरे और लास्ट लेयर जो कि स्किन को मसल से अलग करता है, जिसे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस फैट लेयर कहा जाता है। इस लेयर में फैट स्टोर रहता है जो कि हमारे बॉडी में हीट कंजर्व करने का काम करता है। तो चलिए अब इंजेक्शन के मेन टाइप्स को समझ लेते हैं। इस इंजेक्शन से मेडिसिन को स्किन और मसल्स के बीच टिश्यूज में दिया जाता है। इस तरह के इंजेक्शंस के लिए छोटी सी सुई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर और 2 से 2.5 ml वाले सिरिंज का यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन से दी जाने वाली दवा शरीर में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को बॉडी में आर्म के ऊपरी एरिया में, थाई के बाहरी हिस्से में, पेट में नाभि के एरिया को छोड़कर और इसके अलावा बटक और हिप वाले हिस्से में लगाते हैं। इस तरह के इंजेक्शन को जनरली 45 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस मेडिसिन को सीधे पेशेंट्स में इंजेक्ट करने का सबसे कॉमन तरीका है। इस तरह के इंजेक्शन के लिए बड़ी निडल्स ऑलमोस्टली 6 to 8 सेंटीमीटर और 5 से 10 ml वाली सिरिंज का यूज किया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन का पर्पस यह होता है कि दवा को ऐसी मसल्स में दिया जाए जहां बहुत सारी ब्लड वेसल्स हो, ताकि दवा जल्द से जल्द ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मुख्यतः आर्म के डेल्टॉइड मसल्स, थाई के वेस्ट्रस लेटरालिस मसल्स में, हिप के वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में और बटक के डॉर्सोग्लूटियल मसल्स में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में निडल को लगभग 90 डिग्री के एंगल पर स्किन में इंसर्ट किया जाता है। हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और टेटनस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के थ्रू ही डाला जाता है। इस इंजेक्शन से दवा को स्किन में दूसरी लेयर यानी कि डर्मिस में दिया जाता है। इस तरह का इंजेक्शन लगभग 5 से 15 डिग्री के एंगल पर एक बहुत ही छोटी सुई के द्वारा लगाया जाता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन से दवा का एब्जॉर्प्शन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से अधिक समय लगता है। इसी कारण से कुछ दवा को इंट्राडर्मली दिया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन का यूज आमतौर पर सेंसिटिविटी टेस्ट जैसे कि ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या फिर एलर्जी टेस्ट में किया जाता है। इस तरह के इंजेक्शन को सीधे वेन या नस में लगाया जाता है ताकि दवा सीधे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट हो सके और इसका जल्द असर हो। इस तरह के इंजेक्शन के द्वारा उन लोगों को न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा न्यूट्रिशन नहीं ले सकते।